आज कहा जाता है सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश में कुछ नहीं रहने दूंगा, पूरा अडानी और अंबानी को दे दूंगा। कि अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आने के बाद कहे कि बेरोजगार लोग पकौड़ा चलो, तो उस समय महंगाई उनको डाइन लग रही थी। हम लोग जब ये कोरोना खत्म होगा सड़क पर भी आएंगे, धरना प्रदर्शन पुतला दहन जो करना होगा आम जनमानस के लिए वो हम लोग करेंगे। महंगाई जिस तरह से पूरे देश में चरम सीमा पर पहुंच गई है, लेकिन कुछ दिनों से विपक्ष चुप बैठा था। लेकिन जैसे ही तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष पटना पहुंचते हैं और उसके बाद महंगाई के खिलाफ मोर्चा खोल दिया जाता है। एक ऐसी ही तस्वीर आरजेडी कार्यालय के बाहर लगाया गया है और पटना के कई ऐसे चौक चौराहे पर आपको दिखाई देगा। जिस तरह से ये पूरी पोस्टर में सैया हमार कमाए जाता, महंगाई डाइन खाए जाता, ये तमाम मुद्दों के साथ इस पोस्टर को आरजेडी कार्यालय के बाहर लगाया गया। अपने आप को विकास के हवाले कर दो, यानी पूरी तरीके से विपक्ष के ऊपर विपक्ष जोरदार हमला किया है। जिस तरह से कुछ दिनों से विपक्ष भले महंगाई के खिलाफ चुप था, लेकिन जैसे ही तेजस्वी यादव पटना पहुंचते हैं पूरी तरह से कार्यकर्ता और नेता एक्टिव हो जाते हैं और ये पोस्टर पटना में लगाया गया है। एक तरफ पूरे जो दाम है वो लिखे गए हैं। सरसों तेल के दाम जो है 220 रुपये, रिफाइंड 180 रुपये, रहर दाल 120 रुपये, मसूर दाल 75 रुपये, चना दाल 80 रुपये। तमाम चीज़ें इस पोस्टर में दर्शाए गए। एक बूढ़ी महिला सोई हुई है, पूरी तरह से उनका प्लेट जो है वो भारत के नक्शे में बना हुआ दिख रहा है। तो कह सकते हैं कि महंगाई के खिलाफ जो है वो मोर्चा खोल चुके हैं। इधर पेट्रोल के दाम लिखे हुए हैं। पेट्रोल के दाम जो है जो सेंचुरी के पार हो चुका है। पेट्रोल 106, डीजल 100, यानी कह सकते हैं कि पूरी तरह से महंगाई का मुद्दा इसमें पोस्टर में दर्शाया गया है। जो 1000 रुपये सिलेंडर के दाम है वो किस तरीके से वो अपने सर पर ले जाते हुए दिखाई दे रहा है। एक व्यक्ति पेट्रोल बढ़ाते हुए नज़र आ रहे हैं। यानी कह सकते हैं कि पूरी तरह से अब नीचे वाले स्लोगन को हम पढ़ लें, जब विपक्ष में होते हैं तो महंगाई पे बड़ा सवाल उठाते हैं, जब सत्ता में आते हैं तो उसका जिम्मेदार विपक्ष को बताते हैं। इस पोस्टर को जिन जिन लोगों ने लगाया है, चाहे जेम्स कुमार यादव हों, प्रदेश महासचिव युवा राष्ट्रीय जनता दल के हों, या तमाम जो कार्यकर्ता जिनमें इन पोस्टर में दिखाया गया है, अरुण कुमार हों प्रदेश महासचिव राष्ट्रीय जनता दल, वो भी इस पोस्टर में जो दिखाए गए हैं, तमाम लोगों ने इनके इस पोस्टर में दर्शाया है। हम उनसे बात करेंगे। अरुण कुमार जी हैं। अरुण जी, इस पोस्टर में आपने जो लिखा है सैया हमार कमाए जाता, महंगाई डाइन खाया जाता, इस स्लोगन को आपने कैसे दिमाग में लाया और इस महंगाई को पूरी तरह से? ये स्लोगन ये एक फिल्म का गाना है और ये फिल्म का गाना जब एनडीए यूपीए की सरकार थी तो एनडीए के लोग यही गा करके पूरे देश में घुमा करते थे कि सैया हमार कमाई जात है, महंगाई डाइन खाई जात है। तो वो मैंने याद दिलाने के लिए उसको लिखा है कि ये भाजपा के लोग, ये एनडीए के लोग, देखो जो तुम कहा करते थे आज उससे भी स्थिति बदतर हो गई है। आज सैया हमार उससे भी ज़्यादा कमाई जात है और महंगाई डाइन खाए जा रही है। तो उस समय महंगाई उनको डाइन लग रही थी, आज क्या महंगाई उनको भोजाई लग रही है? ये मैं पूछना चाह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी से कि मोदी जी आप कहा करते थे कि महंगाई डाइन है और तो आज क्या वो डाइन भोजाई लग रही है आपको? तो ये हमने दर्शाने का काम किया है। महंगाई चरम स्थिति पर पहुंच गई है। हमारे देश में पेट्रोलियम तो है ही है। प्रधानमंत्री जी कहे कि अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आने के बाद कहे कि बेरोजगार लोग पकौड़ा तलो। अरे तो पकौड़ा काची में तलो, पानी में तलो। वो पकौड़ा तलने वाले जगह में भी आपने सरसों का तेल और रिफाइंड जो अडानी के यहाँ बनता है उसको 220 रुपये लीटर कर दिया। तो ये स्थिति है। आज बेरोजगार पकौड़ा बेचने के लिए सरसों का तेल भी जुगाड़ नहीं कर रही है। ये स्थिति है। महंगाई को लेकर जिस तरह से विपक्ष भले इन दिनों चुप था, लेकिन जैसे ही तेजस्वी यादव पहुंचे आप लोग पूरी तरीके से एक्टिव दिखने लगे। और आप महंगाई के खिलाफ आगे की रणनीति तैयार क्या होगी? जिस तरह से आप लोग पोस्टर के माध्यम से तो विरोध कर रहे हैं, सड़कों पर आंदोलन कब करेंगे? देखिए, पोस्टर के माध्यम से हम विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो कोरोना का पिक है, कोरोना से अभी बिहार या पूरा देश अभी उभरा नहीं है। इसके कारण हम अभी पोस्टर के माध्यम से सरकार को जगाने का कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम लोग जब ये कोरोना ख़त्म होगा सड़क पर भी आएंगे,
धरना प्रदर्शन पुतला दहन जो करना होगा आम जनमानस के लिए वो हम लोग करेंगे। आपको पता होगा 2014 से पहले कुछ स्लोगन चला करते थे जब यही सरकार विपक्ष में थी। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, महंगाई डाइन खाया जात है। लेकिन आज वह स्लोगन बदल गया। आज कहा जाता है सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश में कुछ नहीं रहने दूंगा, पूरा अडानी और अंबानी को दे दूंगा। अब देखिए पेट्रोल और डीजल का कीमत जिस तरीके से प्रतिदिन उसके कीमतों में इजाफा हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। यह नरेंद्र मोदी जी जब विपक्ष में थे उस समय के प्रधानमंत्री जी को इन्होंने कहा था कि पेट्रोल और डीजल का कीमत लगातार बढ़ रहा है, ये केंद्र सरकार की नाकामियों का जीता जागता सबूत है। क्या यही अच्छे दिन है कि जिस देश में 35% लोग भूखे सोते हों? प्रतिदिन सर हमारे देश में 35% लोग भूखे सोते हैं और अपना पेट काट कर देश को टैक्स भरते हैं। और ये क्या करते हैं, जो टैक्स का पैसा हम लोग का देश का होता है वो बैंक, भारतीय बैंक से कह रहे हैं कि कच्चे तेलों के दाम जो है विदेशों में महंगे हैं, इस वजह से वहीं से जब महंगा आ रहा तो हम क्या करते हैं? सर उन्होंने ये नहीं कहा, आप पढ़ लीजिए कच्चे तेलों का दाम। आप गूगल बाबा हैं या बहुत सारी संस्थाएं, आप लोग को भी पता होगा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का कीमत नहीं है ज़्यादा, मात्र 60 रुपये प्रति बैरल है, डॉलर प्रति बैरल है। लेकिन सरकार तो सवाल सर $60 प्रति बैरल है सर। सरकार सवाल, अगर सरकार झूठ बोल रही है तो उस झूठ पे आपको नहीं जाना है, जो हकीकत है उसको दिखाना है। हकीकत ये है सर कि सर, और केंद्र सरकार ये नहीं करिए कि वो ये कह रही है कि देश में पैसा नहीं है इसलिए तेल, पेट्रोल और डीजल का कीमत हम लोगों ने बढ़ाया हुआ है। तो सर देश में पैसा नहीं है तो भारतीय बैंकों का जितना भी पैसा है वो अपने पूंजीपति दोस्तों को कैसे राइट ऑफ कर देते हैं? राइट ऑफ बे ऑफ का जो खेल खेल रहे हैं आप लोग, केंद्र सरकार के लोग जो खेल रहे हैं राइट ऑफ बे ऑफ का खेल, आपको पता है 2020 में 1,43,000 करोड़ रुपया राइट ऑफ किया गया है और फिर 2021 में 1,53,000 करोड़। मतलब प्रत्येक साल जो राइट ऑफ किया जाता है पैसा आखिर कहाँ है? जिसके कारण एनपीए लोगों का बढ़ जाता है, देश का बैंकों का एनपीए बढ़ जाता है, देश पे लोड आ जाता है। सर लोग टैक्स इसलिए भरते थे, लोगों ने टैक्स इसलिए भरा था कि देश का पैसा जो है, अगर हम टैक्स भरेंगे तो देश पर विपदा आएगी तो हमारी सरकार रक्षा करेगी। लेकिन जब देश पर विपदा आई, लोग कोरोना से मर रहे थे तो न हमारे देश में दवा मिल रहा था, न बेड मिल रहा था, न ऑक्सीजन मिल रहा था, न वेंटिलेटर मिल रहा था। और इनके मंत्री क्या करने में थे? कभी एम्बुलेंस घोटाला, 7 लाख का एम्बुलेंस 21 लाख में खरीदा जा रहा था, एक एम्बुलेंस का 2-2 बार बिलिंग किया जा रहा था, कभी एक ही एम्बुलेंस का बार फीता काटा जा रहा था। तो ये दुर्भाग्य का विषय है सर कि देश का पैसा अपने पूंजीपति दोस्तों को राइट ऑफ किया जाता है, लेकिन देश पर खड़े उठते ही हैं क्योंकि जिस तरह से महंगाई चरम सीमा पर है और इस पोस्टर के माध्यम जो है आज राजद जो है पूरी तरीके से मोर्चा खोल चुकी है और पूरी तरीके से इस पोस्टर में वो चीज़ें दर्शाई गई है जो 2014 के पहले चुनाव से पहले लोकसभा के मोदी जी ने वादा किया था महंगाई को लेकर, वो सारे बात इसमें लिखे गए हैं। और महंगाई डाइन खाए जाए वाले मुद्दे, कई ऐसे मुद्दे जो है प्रधानमंत्री के जो वादे किए गए थे, चुनावी वादे, उस पोस्टर के माध्यम से उन्होंने आज याद दिलाया है और विरोध भी जताया है। पूरी तरीके से आगे भी आंदोलन विपक्ष लगातार करेगी क्योंकि जिस तरह से कोरोना काल चल रहा है और कोरोना के कारण कई ऐसे जो कार्यक्रम हैं वो रद्द कर दिए गए हैं और कार्यक्रम नहीं करने का आदेश भी दिया गया है। तो इस सब तमाम चीज़ों को देखते हुए राजद ने आज फिर से एक बार मोर्चा खोल चुकी है महंगाई के खिलाफ। तमाम ऐसी खबरों के लिए आप बने रहे 10 न्यूज़ के साथ और देखते रहे।